गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें यानी टॉप न्यूज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज बीजेपी मीडिया सेंटर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह में होंगे शामिल। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला का भी करेंगे दौरा। नर्सिंग कॉलेज घोटाले में बड़ा एक्शन। एमपी में 2020 के बाद खुले नर्सिंग कॉलेज की दोबारा होगी जांच। 667 नर्सिंग कॉलेज जांच के दायरे में। जबलपुर डबल मर्डर केस में मुख्य आरोपी बॉयफ्रेंड ने किया सरेंडर। गिरफ्तारी के दौरान हुआ था फरार। गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर रेल कर्मी और उसके बेटे का किया था मर्डर। मुरैना में बेखौफ पत्थर माफिया। कार्रवाई के दौरान विक्रमनगर में पुलिस पर किया हमला। हमले में टीआई घायल। पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एमपी में गर्मी से बेहाल प्रदेशवासी। 19 शहरों में पारा 44 से 48 डिग्री पर पहुंचा। 17 जिलों में लू का येलो अलर्ट। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। भोपाल से पहली खबर है। नर्सिंग कॉलेज घोटाले में बड़ा एक्शन लिया गया है। मध्य प्रदेश में 2020 के बाद खुले नर्सिंग कॉलेज की दोबारा जांच होगी। जो 2020 के बाद कॉलेज खुले हैं उनकी दोबारा जांच होगी। 2020 के बाद 200 से ज्यादा कॉलेजों को मान्यता दी गई थी। प्रदेश के सभी 667 नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा जांच होगी। जांच में घोटाला उजागर होने के बाद हाईकोर्ट सख्त हुई है। हाईकोर्ट ने नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़े एक याचिका की सुनवाई में यह निर्देश दिया। इस बार हर टीम में एक मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति अनिवार्य होगी। चाहे वर्तमान में वो कॉलेज बंद हो गया हो या खुला हो, उसकी जांच होगी। नर्सिंग का डिप्लोमा कराने वाले नर्सिंग कॉलेज भी इसमें शामिल होंगे। पहले राउंड में सीबीआई ने 308 कॉलेज की जांच की थी, जिसमें 169 सुटेबल, 66 अनसुटेबल और 73 डेफिशिएंट पाए गए थे। ये टोटल हिस्ट्री थी। अगर आप सोच रहे हो कि 2020 के बाद आपका कॉलेज खुला है और आपका कॉलेज बंद हो गया है तो आप पर कार्रवाई नहीं होगी, तो ये आपकी भूल है। कल यही पैरवी की गई, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इस पैरवी को दुष्यंत पाराशर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। देखिए दुष्यंत, अब नर्सिंग कॉलेज में जो भी गड़बड़ झाला था, घोटाला था, अब वो एक एक कर सामने आएगा। नए पुराने कॉलेजों में अगर व्यवस्था नहीं होगी तो उनमें ताला लगेगा। जरा आदेश क्या था, कार्रवाई क्या हुई, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पूरे मामले को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में सुनवाई जब हाईकोर्ट ने की है तो कोर्ट ने ये आदेश इस याचिका के दौरान की है, जो इस सुनवाई के दौरान दिया है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि प्रदेश के 667 तमाम सारे सभी कॉलेज नर्सिंग कॉलेज जो होंगे उनकी जांच जो है अब एक बार नए सिरे से कराई जाएगी। और जिस तरीके से 2020 के बाद जो नए कॉलेज खुले हैं उनकी गहनता से जांच होगी, क्योंकि जिस तरीके से गड़बड़ी पाने की शिकायतें जो मिली थी उसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था, जिसके तहत सीबीआई ने 308 कॉलेजों का पहले राउंड में जांच की थी। और उन्हीं जो पहले राउंड की जांच थी उसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला, भ्रष्टाचार और घोटाला निकलकर सामने आ गया। तो ऐसे में अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब तमाम जो प्रदेश के सभी 667 कॉलेज नर्सिंग कॉलेज हैं उनकी जांच जो है वो दोबारा से की जाएगी और जांच में जो भी गड़बड़ झाला पाया जाएगा उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये बात भी साफ कर दी गई है इस जांच में कि एक बार फिर से टीम बनाई जाएगी और टीम में एक मजिस्ट्रेट का होना अनिवार्य रखा गया है। साथ ही साथ कॉलेज बंद हो गए हों या कॉलेज अभी वर्तमान में खुले हों, सभी के खिलाफ में जाँच जो है वो की जाएगी। साथ इसके अलावा कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जब तक मामले की जाँच जो है वो लगातार चलती रहेगी तब तक पूरी टीम जो हाईकोर्ट की जो
जजों की टीम है वो इस पूरे मामले की लगातार निगरानी भी करती रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो गड़बड़झाला, जो घोटाला निकलकर सामने आया उससे और जरूर कहा जा दुष्यंत, सकता है एक कि बात और जांच बड़ी अच्छी लगी मुझे कि हर टीम के साथ एक मजिस्ट्रेट की तैनाती जरूर होगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए, आपने हमारे दर्शकों को अपडेट किया। भोपाल से अगली खबर है, आरजीपीवी में करोड़ों के घोटाले के मामले में ईडी ने जांच शुरू कर दी है। ईडी ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट मांगा है। तत्कालीन कुलपति सुनील कुमार के कार्यकाल के बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट मांगा गया है। मामले में गांधीनगर पुलिस ने तत्कालीन कुलपति सुनील कुमार गुप्ता, तत्कालीन रजिस्ट्रार राकेश कुमार राजपूत, वित्त नियंत्रक ऋषिकेश वर्मा, दलित संघ सुहागपुर और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी में केस दर्ज हुआ है और गिरफ्तार किया गया था। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से जुड़ी बड़ी खबर है। आरजीपीवी में घोटाले मामले में ईडी अब जांच शुरू कर दी है। ईडी ने रजिस्ट्रार से बैंक अकाउंट का स्टेट मांगा है। विवेक पटैया, अब ईडी ने बैंक स्टेटमेंट मांग लिया, इन लोगों की खैर है नहीं। अब पीछे लाइट पूरी बंद कर रही है, लाइट बंद कर रही है। देखिए, काफ़ी चर्चित राहुल ये मामला हुआ था मध्य प्रदेश की आरजीपीवी यूनिवर्सिटी का, जो मध्य प्रदेश की इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को पढ़ाने के लिए जिम्मेदार यूनिवर्सिटी है, और वहाँ इतना बड़ा घोटाला इस कहीं न कहीं राजधानी में हुआ, और इस घोटाले के जो आरोपी है वो पकड़े भी गए, और पकड़ने के बाद उनको जो है जमानत भी मिल गई। लेकिन अब जो है इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी इस पूरे मामले में अब जो है बैंक की डिटेल खंगाल रही है, क्योंकि जो लेन देन हुआ था वो एक संस्था के जरिए हुआ था। जो आरजीपीवी के जो जिम्मेदार है, उन्होंने एक दलित संस्था के बैंक खातों में राशि ट्रांसफ़र कराई थी। 19 करोड़ रुपए से अधिक का गबन का ये मामला था। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त तेवर दिखाते हुए संज्ञान लिया था, और एबीवीपी जो छात्र संगठन, उसने भी लंबे समय तक धरना प्रदर्शन किया था, और उस पर जो है सरकार ने भी संज्ञान लिया। और अब जो है इस पूरे मामले में जब 2 आरोपियों को सशर्त जमानत हो चुकी है, ऐसे में अब जो है इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हुई है, और ईडी ने इस मामले में बैंक से लेन देन के जो दस्तावेज है वो खंगालने शुरू कर दिए हैं। कह सकते हैं कि अब ये मामला और जो है बढ़ेगा, क्योंकि यदि ईडी की एंट्री हुई है तो एक बात साफ है कि कहीं न कहीं विदेशों तक लेन देन के भी मामले सामने होंगे। जो लेन देन की जो बात है वो उस संस्था के जरिए कहाँ तक पैसा गया, इस की भी जांच होगी। तो तमाम विषयों पर अब ईडी जांच करेगी, क्योंकि ईडी की एंट्री से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि अब ये मामला और तूल पकड़ने वाला है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अब अपने दर्शकों को सीधे जबलपुर लिए चलेंगे। जबलपुर से बड़ी खबर यह है कि दोहरे हत्याकांड से जुड़ा अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार हुआ नहीं है। मृतक की बेटी का बॉयफ्रेंड मुकुल सिंह ने सरेंडर किया, उसके बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ढूंढ रही थी लेकिन पुलिस ढूंढ नहीं पाई, ये खुद थाने पहुंच गया। मृतक की बेटी की गिरफ्तारी के दौरान चकमा देकर ये भाग गया था। मुकुल को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए अज्ञात जगह पर जबलपुर पुलिस ले गई है। ध्यान होगा आपको, 15 मार्च को रेलवे की मिलेनियम कॉलोनी स्थित घर में रेल कर्मी और उसके बेटे की, मासूम बेटे की हत्या कर दी गई। मिलेनियम कॉलोनी का यह मामला है। जेल से जमानत पर छूटे मुकुल ने पिता पुत्र की हत्या की थी, यानी ये आदतन अपराधी है, और नाबालिग को इसने फंसाया, गर्लफ्रेंड बनाया और उसके बाद इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। विजेंद्र पांडे इस खबर को 15 मार्च से ही कवर कर रहे हैं, और अब विजेंद्र फाइनली इसने सरेंडर कर दिया है। ये आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि क्या हुआ, पुलिस में उसने अपना जुर्म कबूल किया है नहीं, अभी वो कहां पर है, पूरी जानकारी विजेंद्र आपको देंगे।
जी हाँ राहुल, हम कहें कि सरेंडर करने को पुलिस ने मजबूर कर दिया मुकुल सिंह को, क्योंकि 75 दिनों से लगातार वो फरारी जरूर काट रहा था, लेकिन पुलिस ने उसकी तलाश में जमीन आसमान एक कर दिए थे। 6 राज्यों में उसकी तलाश पुलिस की टीम कर रही थी। देश भर के तमाम जो सार्वजनिक स्थान है, पुलिस थाने हैं, उसके वांटेड होने की फोटो चस्पा कर दी गई थी और पड़ोसी राज्य ही क्यों, पड़ोसी देश तक नेपाल में भी उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। और यही वो आधार बना जिसके चलते सबसे पहले दोनों तक पुलिस पहुंच सकी। हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास ये दोनों ही साथ में थे। चूंकि फोटो वांटेड की सब जगह सार्वजनिक थी, लिहाजा हरिद्वार पुलिस ने जब उनको पकड़ा तो हालांकि मुकुल सिंह तो भाग खड़ा हुआ था, लेकिन नाबालिग को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। और जब नाबालिग को वहां से मृतक की बेटी को जब हरिद्वार से जबलपुर लाया जा रहा था, ये खबर पाकर भी, हालांकि मौके से वो भाग गया था, लेकिन वहां से वो जबलपुर पहुंचा और जबलपुर में आके सिविल लाइन पुलिस थाने में आरोपी मुकुल सिंह ने सरेंडर कर दिया है। अब उससे तफ्तीश जो है वो पूछताछ की जाएगी, तफसील से ये इंटरोगेशन होगा और पता चलेगा कि किस तरह से साजिशन इस दोहरे हत्याकांड को आरोपी मुकुल सिंह ने अंजाम दिया। और ये पहला मौका नहीं था जब वो जेल में था। अब हालांकि सलाखों के पीछे राहुल फिर वो जाएगा, लेकिन मृतक की नाबालिग बेटी से प्रेम संबंध इस आरोपी मुकुल सिंह के थे और यही वजह थी कि इस वारदात के 3 माह पहले करीब मृतक ने उसके खिलाफ एक पॉक्सो एक्ट में FIR लॉन्च करवाई थी। इसी मामले में वो जेल में था, लेकिन मृतक की जो नाबालिग बेटी थी उसने कोर्ट में एक तरह से इस आरोपी का सहयोग किया था और ये कहा था कि वो तो मर्जी से उसके साथ गई थी और इसी वजह से वो बेल आउट हो गया था, जेल से बाहर आ गया था। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद ही उसने साजिश रचनी शुरू कर दी थी नाबालिग माशूका के पिता को रास्ते से हटाने के लिए। और आप देखेंगे कि 14-15 मार्च की दरमियानी रात पूरी तैयारी के साथ, हत्या के में जरूरी इंतजामातों के साथ ग्लव्स पहनकर वो दाखिल हुआ था मृतक के घर पर और उसके बाद उसने पहले राजकुमार विश्वकर्मा को पूरी तरह धारदार हथियारों से चोट पहुंचाते हुए मौत के घाट उतार दिया था और उनके 9 साल के मासूम बेटे तनिष्क को भी मौत के घाट उतार दिया था और उसका जो शव था वो फ्रिज में बंद कर दिया था। और इस निर्मम जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी मुकुल सिंह नाबालिग की बेटी को साथ में लेकर फरार हो गया था। तमाम जो CCTV फुटेज थे वो पुलिस कलेक्ट कर रही थी। एक रूट मैप तैयार हुआ था कि जब ये यहाँ से फरार हुए थे इस वारदात के बाद, तभी नाबालिग बेटी की जो बॉडी लैंग्वेज थी उसको देखकर समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं वो इस आरोपी के साथ इस दोहरे हत्याकांड की साजिश में शामिल है, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी बता रही है कि उसे जबरदस्ती नहीं ले जाया जा रहा है। और उसके बाद वो जबलपुर के मदन महल स्टेशन पहुंचे थे। पुलिस को चकमा देने के लिए अपनी स्कूटर बाहर पार्क कर दी थी और उसके बाद ऑटो पकड़कर वो बस स्टैंड पहुंचे थे। बस स्टैंड में पहुंचने के बाद एक बस पर सवार हुए थे, फिर तबीयत खराब होने की बात कह के दूसरी बस पर सवार हुए और इस तरह से वो लगातार फरारी काटते हुए जा रहे थे। लेकिन जो हमें जानकारी हासिल हुई है कि चूंकि ये साथ में मृतक की जो बेटी है वो ATM भी लेकर गई थी अपने पिता का और अपनी माँ का, तो ये आरोपी इतना शातिर था कि मृतक के ही जो बैंक खाते में राशि थी उसका ही इस्तेमाल फरारी काटने में कर रहा था। इसकी सूचना जब पुलिस को मिली थी तो अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे। ये हालांकि जो क्राइम थ्रिलर्स थी वो देखने का आदी था, फूक फूक कर कदम रख रहा था, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, जानता था कि अगर ये सब मैं काम करूंगा, डिजिटल ट्रेल छोड़ दूंगा तो कभी भी पुलिस के हत्थे में आ जाऊंगा। क्यों ना हो विजेंद्र, वो पुलिस की पकड़ से बहुत दिनों तक बच नहीं सकता। और आपने एक बात मुझे दुरुस्त किया कि सरेंडर किया नहीं गया, सरेंडर पर मजबूर किया गया है, तो पुलिस ने अच्छा काम किया। चलिए बहरहाल इंदौर चलते हैं अपने दर्शकों को लेकर। नशे के कारोबार पर एक्शन जारी है। लगातार दूसरे दिन ड्रग्स पेडलर पर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई में 70 से ज्यादा ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया है। देर रात ऑपरेशन ईगल क्लो के तहत ड्रग पेडलर्स पर कार्रवाई की गई है। कई ड्रग्स पेडलर पर एक साथ एक ही समय पर दबिश दी गई है। जोन में DSP विनोद कुमार मीणा ने एक टीम बनाई। 400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम थी। जोन 1 के थाना प्रभारी, ACP, ADCP के अलावा पुलिस लाइन से भी बल की मदद ली गई। जोन 2 जैसे जोन 1 में भी एक दूसरे को सूचित नहीं कर पाए ड्रग पेडलर्स। पुलिस को गांजा, ब्राउन शुगर, कॉरेक्स के नशीले इंजेक्शन भी मिले हैं। इंदौर पुलिस जो है यहां पर लगातार सराहनीय कार्य कर रही है और एक मुहिम चला रही है नशे के सौदागरों के खिलाफ। तो आज की खबर जो कार्रवाई हुई है,
इस पर डिटेल आपको विस्तार से निहारिका शर्मा देंगी। अगली आवाज आप उन्हीं की सुनेंगे। निहारिका, बताइए। चलिए, फिलहाल ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है और इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में कई बार होता क्या है कि संपर्क टूट जाता है। आप भी मोबाइल पर बात करते होंगे तो कई बार बात करते करते टेलीफोन से कनेक्शन टूट जाता होगा, फिर आप फोन लगाते होंगे। तो हमारी संवाददाता दोबारा जुड़ेंगी, निहारिका शर्मा, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, ये सब चीजें होती रहती है टेक्नोलॉजी की दुनिया में। निहारिका, चूंकि सवाल आपसे हो गया, जवाब दीजिए बस गिरफ्तारी वाले मामले में। राहुल, आपको बता दूं, लगातार दूसरे दिन इंदौर पुलिस की ड्रग पेडलर्स पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जोन क्रमांक 1 में इस बार ये कार्रवाई जो है हमें देखने को मिल रही है, जिसमें 400 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की टीम बनाई गई थी। इन्होंने 70 से ज्यादा ड्रग पेडलर्स पर एक ही साथ एक ही समय पर जो दबिश है वो दी है। और ऐसे में जैसे जोन क्रमांक 2 में हुआ था कि दबिश देने के टाइम पर कोई भी ड्रग पेडलर एक दूसरे को सूचित नहीं कर पाए थे कि उनके ऊपर दबिश दी जा रही है, उन्हें पकड़ा जा रहा है, ठीक वैसा ही जोन क्रमांक 1 में भी देखने को मिला। हम कल ही बात कर रहे थे कि हो सकता है ऐसे आने वाले समय में और भी ड्रग पेडलर्स पर कार्रवाई देखने को मिले। तो ये दूसरा ही दिन है लगातार जिसमें इंदौर पुलिस ने 70 से ज्यादा ड्रग पेडलर्स को पकड़ा है। ये ड्रग पेडलर्स जो है जोन क्रमांक 1 में हमेशा ही ड्रग जो है पेडलिंग करते हुए नजर आते थे। ऐसे में पुलिस ने इनके पास से नशे के इंजेक्शंस जो है उन्हें भी जो है जब्त किया है। उसमें ब्राउन शुगर के थे, कुछ गांजे के थे। ऐसे में जितने भी अन्य नशीले और हानिकारक पदार्थ होते हैं उनके इंजेक्शन जो है उन्हें भी पुलिस जो है उन्होंने जब्त किया है। जोन क्रमांक 1 के डीसीपी जो है विनोद कुमार मीणा, उन्होंने वहां के थाना प्रभारी एडीसीपी एसीपी के साथ ही मिलकर जो पुलिस लाइन है वहां के बल को भी एकत्रित करके 400 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की टीम बनाई थी। आपको बता दूं, जैसे कि जोन क्रमांक 2 में पिछले 2 दिनों से इनकी जानकारी जुटाई जा रही थी, तो जब वहां पर कार्रवाई हो रही थी, ठीक इसी समय यहाँ पर भी प्लानिंग हो रही थी। पिछले 2 दिनों से यहाँ पर भी सारे ड्रग पेडलर्स की जानकारी जो है वो जुटाई जा रही थी, क्योंकि राहुल, अगर एक इंसान पर कार्रवाई होती है तो जल्द ही वो दूसरे तक सूचना पहुंचा देता है। पुलिस की यही कोशिश थी कि एक ही समय पर सभी के साथ ऊपर दाबिश दी जाए ताकि कोई भी ना बच सके, और ऐसे में पुलिस उसमें सफल हुई है। इंदौर पुलिस ने लगातार दूसरे दिन ये बड़ी कार्रवाई की है जिसमें 70 से ज्यादा ड्रग पेडलर्स जो है उन्हें गिरफ्तार किया है। हालांकि 70 से ज्यादा की ही संख्या जो है वो सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल 70 जो है वो तो पक्के गिरफ्तार हुए हैं। ऐसे में कल की बात की जाए तो 24 जो ड्रग पेडलर्स थे वो गिरफ्तार हुए थे। ये 70 तो आप मान सकते हैं कि 100 ड्रग पेडलर्स जो है उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। और 100 इंदौर के अंदर 100 ड्रग पेडलर्स का ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जिन्हें 2 दिन के अंदर ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये जो ड्रग पेडलर्स है कहीं ना कहीं अपने सबूत छोड़ रहे थे या कुछ ऐसे लोगों से ड्रग पेडलिंग के सौदे कर रहे थे जो पुलिस के ही लोग थे, और ऐसे में उन्होंने पुलिस तक जाकर सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस ने इनके ऊपर दबिश दी है। एक ही चलिए निहारिका, बड़े दिनों बाद इंदौर से अच्छी खबरें आ रही हैं। नहीं तो पहले तो फर्जी बिल घोटाले की खबर आ रही थी, अब आ रही कम से कम पुलिस काम कर रही है, नशेड़ियों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है, उन्हें पकड़ रही है। शुक्रिया। आप खबर इंदौर से है। पुलिस कर्मियों ने नशेड़ी की पिटाई कर दी है। LIG चौराहे स्थित कैफे पर हंगामा कर रहा था एक नशेड़ी। जवानों ने पहले समझाया बुझाया, फिर बदसलूकी करने लगा। नशेड़ी को बिठाकर थाने पुलिसकर्मी ले गए। अब वहां भी बदतमीजी करने लगा। थाने में बैठते समय नशेड़ी की पिटाई हो गई। जवानों ने पहले समझाया बुझाया कि भाई पब्लिक प्लेस पर ऐसे आप नशा नहीं कर सकते, आप घर जाइए। अब उसके बाद गाली गलौज करने लगा, फिर थाने ले गई। अब थाने में भी गाली गलौज करने लगा। अब आप तो जानते हैं कि आपने आसपास अपने देखा होगा कि नशा करने के बाद लोग आसमान में उड़ने लगते हैं, एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। पिटाई हो गई बहरहाल इसकी। खबर मुरैना से है। पत्थर माफियाओं में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है, यानी इकबाल पुलिस का है नहीं। जिले में एक पत्थर माफिया ने सिविल लाइन थाना प्रभारी पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन थाना प्रभारी ने घायल होने के बाद भी 2 आरोपियों और एक ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ लिया। यह बहादुर रहा होगा। हालांकि इस घटना में थाना प्रभारी राम बाबू यादव घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने तुरंत जिला अस्पताल में पहुंचा दिया।
वहीं घटना की सूचना पर तत्काल एसपी जिला अस्पताल पहुंच गए तो कोई एहसान कर दिया एसपी ने। मुरैना के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी महोदय, आपकी पुलिस पर बार बार लोग गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं, हमला कर दे रहे हैं, ये क्या हो गया है? पुलिस अधीक्षक महोदय, एसपी साहब, ये क्या हो रहा है मुरैना में? ये तो आपको बताना पड़ेगा मुरैना की जनता से। पुलिस का इकबाल खत्म होता जा रहा है। कम से कम गश्त कराइए, उनको बाहर निकालिए, उनको देखिए, मार्च कराइए। अस्पताल पहुंचना बड़ी बात नहीं होती है। जो पुलिस पर बार बार हमला हो रहा है, ये ना हो। सूचना दी गई थी कि अवैध पत्थर के ट्रैक्टर निकल रहे हैं, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उसमें से 2 ट्रैक्टर तो भाग गए और एक ट्रैक्टर को पकड़ने के लिए टीआई सिविल लाइन उसे रोक रहे थे, तो ट्रैक्टर चालक ने जान से मारने की नियत से उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। वो ट्रैक्टर पर चढ़ गए, उसके बाद नीम से पेड़ से टकरा गया ट्रैक्टर, वो गिर गए जिससे उनके कमर में गंभीर चोट आई है। एक ही ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई है, उस पर 2 लोग बैठे थे, दोनों को पकड़ लिया गया। खबर भोपाल से है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। दोपहर 12:30 बजे बीजेपी मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 6 बजे इंदौर पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। देवी अहिल्या होलकर के 300वें जयंती समारोह में शामिल होंगे। रात 10:30 बजे आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पहुंचेंगे। स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होना है सीएम डॉक्टर मोहन यादव को। खबर आगर मालवा से है। नलखेड़ा पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। मां बगलामुखी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। देश प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। मंत्री तुलसी सिलावट और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत उनके साथ मौजूद रहे। आज छत्तीसगढ़ बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। दोपहर 2 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में लोकसभा चुनाव की समीक्षा करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय आज आईआईएम नवा रायपुर में चिंतन शिविर में शामिल होंगे। मंत्रियों के गुड गवर्नेंस की लगेगी क्लास। सख्ती में मतगणना के लिए सभी काउंटिंग पर्यवेक्षक, सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिया गया। नए शिक्षण सत्र से पहले दुर्ग कलेक्टर ने सभी स्कूल संचालकों की बैठक बुलाई। कुंजी और गाइड से पढ़ाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने की बात कही। राजनांदगांव के धीरी जलाशय में राइस मिल के गंदे पानी मिलने की शिकायत पर कार्रवाई हुई। धमतरी जिले के सिर्री में सरकारी जमीन से कब्जे को हटाया गया। प्रशासन ने सरपंच के बनाए कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला दिया। पेंड्रा में भंडारण शर्तों के उल्लंघन करने पर पीपरडोल गांव में रेत भंडारण जब्त किया गया। एसीबी ने अंबिकापुर पासपोर्ट ऑफिस में दबिश देकर जूनियर असिस्टेंट को 8,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। राजिम के रोबा में मनरेगा की मजदूरी राशि में कटौती होने पर कार्रवाई की गई। बीजापुर में पुलिस ने 16 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। सभी नक्सली कई घटनाओं में शामिल थे। भिलाई टाउनशिप के बीचों बीच सेक्टर 5 में अवैध निर्माण हो रहा है। सक्ती जिले की एसपी ने 4 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की। टीआई, एसआई और 2 सिपाहियों को लाइन अटैच किया गया। तलाश की जा रही है। सूरजपुर पुलिस ने एक आरक्षक को गिरफ्तार किया जिन पर विश्रामपुर थाने में रहते हुए 17 लाख रुपए का गबन का आरोप था। जांजगीर चांपा के मुलमुला पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोपी को गिरफ्तार किया। जेवरा गांव में पुरानी रंजिश में हमला किया था। सूरजपुर में बिजली कटौती से लोग बहुत परेशान हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों का बुरा हाल है।